जीएसटी नोटिस आ गया है और आप कंफ्यूज हो, क्या करें? रिस्पॉन्स करें, रिप्लाई करें या किसी सीए या प्रोफेसर के पास भागें? तो नोटिस आने के बाद सबसे पहले लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको करना क्या चाहिए। मैं प्रवीण सिंह आपको बताऊंगा कि जीएसटी नोटिस आने के बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप जीएसटी नोटिस आने के बाद पैनिक मत करो। पैनिक करने से काम बिगड़ता है। और जीएसटी का नोटिस का मतलब ये नहीं है कि आपने फ्रॉड किया है। जीएसटी का नोटिस होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है किसी एक्सप्लेनेशन की। नोटिस का मतलब ये नहीं होता कि आप पे पेनल्टी लगा दी गई। 90% केस में नोटिस सिर्फ क्लैरिफिकेशन या मिसमैच के लिए होता है। तो पहले नोटिस को पढ़ें, पूरा पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते हैं कि नोटिस को का पहला पेज पढ़ के ही कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं कि नोटिस क्या है। सब दूसरा स्टेप है कि आप नोटिस को पूरा पढ़ें। किस चीज का नोटिस है, किस सेक्शन के अंदर दिया गया है, उसमें क्या क्या इशू रेज किया गया है। हो सकता है कि नोटिस आईटीसी का हो सकता है नोटिस मिसमैच का हो सकता है नोटिस फ्रॉड का हो। कि आपको चेक करना है कि उस नोटिस कौन सा सेक्शन का है। उस सेक्शन के बाद आपको देखना है कि नोटिस में टाइम लिमिट क्या दिया गया है। जीएसटी नोटिस में जनरली 7 दिन का, 15 दिन का या 30 दिन का टाइमलाइन दिया होता है, जिस टाइमलाइन के तहत आपको रिप्लाई सबमिट करना होता है और आपको अपना जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन देना होता है। तो आप उस डेडलाइन को नोट करें। उसके बाद बात आता है कि अगर आपने टाइम मिस कर दिया तो डिपार्टमेंट क्या करेगा। अगर आपने 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन जो टाइम मिला है उसके अंदर आपने रिप्लाई नहीं किया, तो फिर डिपार्टमेंट क्या कर सकता है। डिपार्टमेंट एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकता है। मतलब आपके जस्टिफिकेशन को बिना सुने जीएसटी डिपार्टमेंट आपको ऑर्डर पास कर सकता है, आपको डिमांड भेज सकता है। तो इससे बचने के लिए आप डेडलाइन नोट करें और डेडलाइन के अंदर रिप्लाई करें। इसके बाद जब डेडलाइन आपने नोट कर लिया तो आपको क्या करना है कि आपको डेटा और डॉक्यूमेंट रेडी करना है। जैसे मैंने बताया कि नोटिस आईटीसी का हो सकता है, नोटिस मिसमैच का हो सकता है, नोटिस फ्रॉड का हो सकता है। अगर नोटिस आईटीसी का है, फ्रॉड का है, मिसमैच है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा। चलिए लेते हैं कि अगर नोटिस आपका आईटीसी का है, आईटीसी डिनायल का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको अपनी सारी इनवॉइसेस निकालनी पड़ेगी। आपको जीएसटीआर टू बे जिसके बेसिस टू बी जिसके बेसिस पे अपने आईटीसी क्लेम किया है उसको रिकनसाइल करना पड़ेगा कि हमने जो पर्टिकुलर मंथ में आईटीसी ली है या पर्टिकुलर पीरियड में आईटीसी ली है, तो जीएसटीआर टू बी में पॉपुलेट हो रहा है या नहीं, हमारे पास सारी इनवॉइसेस है या नहीं, हमने 180 दिन के अंदर पेमेंट करी है कि नहीं वेंडर को। अगर तो ये सारी चीजें आपको निकाल के प्रॉपरली रिकनसाइल करना पड़ेगा और एक इनवॉइस भाई आपको मैच कराना पड़ेगा आईटीसी का। अगर नोटिस मिसमैच का है, मिसमैच जनरली क्या होता है कि जीएसटी अर्बन और जीएसटी 3बी में आपका मिसमैच आ रहा है, या आपने जीएसटी 2बी पे जितना आईटीसी पॉपुलेट है उससे ज्यादा आईटीसी आपने जीएसटी 3बी पे ले लिया है। तो आपको इन तीनों के बीच का रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा और एक रिकंसिलेशन बहुत बढ़िया सा बनाना पड़ेगा, ताकि आपने जितनी आईटीसी क्लेम की, हो सकता है कि आपने आईटीसी 2बी पे 1 लाख आ रहा हो और 3बी पे 1,20,000 क्लेम किया है। पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है 20,000 का आईटीसी मेरे पिछले मंथ का जो पिछले मंथ में क्लेम नहीं कर पाया, उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया और इस मंथ में क्लेम किया। इस केस में 2बी और 3बी में डिफरेंस आ सकता है। तो इस तरह आपको रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा और रिकंसिलेशन बनाकर डिमांड और डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा। जब ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो आपको उस नोटिस का पॉइंट वाइज रिप्लाई बनाना पड़ेगा। रिप्लाई कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले उस नोटिस के एक एक पॉइंट को नोट करते हैं, उसका आंसर देते हैं कि ट्रेस किया गया, उसका मेरे पास क्या रिप्लाई है। रिप्लाई ड्राफ्ट ड्राफ्ट करते समय ध्यान रहे कि सबसे पहले रिप्लाई आपका पॉइंट वाइज होना चाहिए। नंबर 2, रिप्लाई हर पॉइंट का अलग अलग जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हर पॉइंट का अलग अलग क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन लिखते हैं तो लीगल प्रोविजंस का इस्तेमाल करें। जैसे जिस अगर आईटीसी डिनायल का है तो सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 16 2B हो सकता है, इसका रेफरेंस यूज करें। इसके बाद आप डिसाइडेड कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जीएसटी के मैटर्स को डिसाइड किया होगा उस जजमेंट को यूज करें। तो इस तरह से हम रिप्लाई ड्राफ्ट करते हैं। और जब हम रिप्लाई ड्राफ्ट कर लेते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से वेट कर लीजिए कि जो भी नोट पॉइंट रेज किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, उस सब कुछ आपने कवर कर लिया है और सबका लीगल प्रोविजंस, केस लॉ और
डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आपने रिप्लाई बना लिया है। जब आप रिप्लाई बना ले होते हैं तो सबसे लास्ट स्टेप होता है उस रिप्लाई को साइन करके, स्कैन करके जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करना होता है, क्योंकि कभी भी मैनुअल रिप्लाई सबमिट नहीं करना चाहिए, डिपार्टमेंट में जाके हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी चाहिए। जीएसटी पोर्टल पर अपनी रिप्लाई दाखिल करें और एआरएन जनरेट करें, ताकि आपके पास एविडेंस अपने टाइम रहते ही जीएसटी के रिप्लाई आपने कर दिया है। रिप्लाई करने के बाद आप अपने केस को प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि रिप्लाई रिसीव होने के बाद आपको डिपार्टमेंट की तरफ से फोन आ सकता है, आपके पास नोटिस आ सकता है कि आप पर्सनल हियरिंग के अटेंड करें। हाँ, एक खास बात और, जब रिप्लाई ड्राफ्ट कर तो आखिरी में एक लाइन जरूर ऐड करें कि कोई भी ऑर्डर पास करते वक्त डिपार्टमेंट से आप अनुरोध करिए कि कोई भी ऑर्डर पास करते वक्त आपकी पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर ये देते हैं तो डिपार्टमेंट उसको देखते हुए नोटिस जरूर देता है। हालांकि जब भी कोई रिप्लाई आप सबमिट करते हैं तो प्रैक्टिस में है कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास नोटिस आता है पर्सनल हियरिंग के लिए या फोन आता है पर्सनल हियरिंग के लिए, तो आप अपने केस के लिए तैयार रहिए और डिपार्टमेंट के बुलाने पे आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करिए, जैसा आपने रिटर्न सबमिशन दिया है। रिटर्न सबमिशन जो आपने दिया उसके अकॉर्डिंग कोई जस्टिफिकेशन होती है और आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपका डिमांड क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, आपकी प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाती है। तो ये तरीका है जीएसटी के नोटिस आने पे आपको क्या करना है, किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करना है, किस तरीके से रिप्लाई ड्राफ्ट करनी है, क्या डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग में लगानी है, क्या लीगल प्रोविजन मेंशन करना है। इन सबको करते आप रिप्लाई सबमिट करिए, आपका नोटिस वेव ऑफ हो जाएगा, आपको नोटिस ड्रॉप हो जाएगा, आपकी प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको कौन सी नोटिस आ रखी है। थैंक यू।